सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जहां टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन नए के बराबर कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया गया एंड 820 रुपए के आसपास हमें टाटा मोटर्स की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। बेसिकली टाटा मोटर्स के अंदर दो बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं, जिन अपडेट्स की वजह से जो करंटली कंपनी 820 रुपए के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है ना, ये कंपनी 1000 रुपीज तक का भी लेवल्स हमें बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से ये अचीव करके दे सकता है। तो चलिए क्या क्या अपडेट्स हमें नजर आए हैं ना, एक एक करके अपडेट्स के बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन हर एक लोगों को पता होगा कि कौन से प्राइस रेंज के आसपास हमने टाटा मोटर्स के अंदर निवेश किया था। कहीं ना कहीं जब कंपनी के द्वारा 500 रुपए का जो लेवल्स था ना, उसके द्वारा जो बिग बार कैंडल का ब्रेकआउट किया गया था, उसी वक्त हमने टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों खरीदारी किया था। और अभी भी इस कंपनी के अंदर हम लोग होल्ड कर रहे हैं। एक अच्छे खासा डिसेंट तरीके से रिटर्न हमें टाटा मोटर्स के अंदर करंटली मिल रहा है। लेकिन क्या हमें करंटली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ये तेजी और हमें आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकती है, ये रैली और हमें आने वाले फ्यूचर में आ सकती है। कहीं ना कहीं मल्टीपल रीजन है। तो टाटा मोटर्स के पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के द्वारा 16% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट के ऊपर। तो सबसे पहले अपडेट से अगर आप देखोगे तो आपको बताइए कि टाटा मोटर्स लगातार बहुत ज्यादा बुलिश है। किस चीज को लेके? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके लगातार कंपनी नई नई व्हीकल्स हमें लॉन्च करता है। अभी टाटा मोटर्स का अगर आप कॉम्पिटिटर्स देखोगे तो कौन है? मारुति सुजुकी है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो महिंद्रा है। लेकिन जो प्रीमियम वाला जो व्हीकल्स है ना, प्रीमियम सेगमेंट वाला व्हीकल, वो सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स के पास ही हमें नजर आया है, यानी कि जैगवार और लैंड रोवर। इसका ओवरऑल बेनिफिट हमें टाटा मोटर को बहुत अच्छे खासा नजर आ सकता है। अभी एक बहुत बड़ी खासियत हमें टाटा मोटर्स के पास है। टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो ये कंपनी क्या करता है दोस्तों, साल में यानी कि एक साल में 2 से 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नए वेरिएंट्स हमें लगातार लॉन्च कर रहा है, जो कि मारुति सुजुकी बिल्कुल भी नहीं करता और महिंद्रा बिल्कुल भी नहीं करता। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक और बार इन्होंने क्या किया है, टाटा मोटर्स ने इनका पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें लॉन्च किया है। प्राइस अगर आप देखोगे 11 लाख से ये स्टार्ट होने वाला है और ये ऑलमोस्ट हमें 14 लाख तक जाने वाला है। और डिलीवरी जो होने वाली है ना, वो स्टार्ट होने वाले हैं 22 जैन से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे तो टाटा पंच जो व्हीकल्स है ना, वो बहुत अच्छा है। अभी जो टाटा मोटर्स के जितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, जो वेरिएंट्स है, वो क्यों लगातार डिमांडिंग है? क्योंकि एक अट्रैक्टिव प्राइस रेंज के आसपास आपको नजर आ रहे हैं, अच्छे खासे रेंज के अंदर मिल रहा है। उसके साथ साथ जो कंपनी का बिल्ड क्वालिटी है, वो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इतने सारे फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कर रहा है इतने कम दाम में, तो आप समझ सकते हो लोगों का जो अट्रैक्शन है, लोगों का जो इंटरेक्शन है, वो इस कंपनी की ओर लगातार दोस्तों बढ़ रहा है, इन व्हीकल्स के अंदर लगातार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज के व्हीकल्स के ऊपर यानी कि टाटा मोटर्स के ऊपर लगातार लोगों का हमें फोकस्ड बना हुआ है। जैसे व्हीकल्स ये लोग लॉन्च करते हैं वैसे बुकिंग हमें ओवरऑल फुल नजर आती है। और इनका जो डिलीवरीज होता है ना, वो 6 महीने के लिए हमें एक्सटेंड होता है, बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड लगता है। तो आप समझ सकते हो जितना ज्यादा वेटिंग पीरियड लगेगा उसके मतलब क्या है कि डिमांड लगातार कंपनी के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और ये डिमांड कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इस वजह से वेटिंग पीरियड लोगों को लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमें एक न्यूज बीच में आया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर टाटा मोटर्स के अंदर 12 से 14 हफ्ते लग रहा था दोस्तों वेटिंग पीरियड के लिए। तो आप समझ सकते हो कंपनी के पास जो प्लांट है वो कम पड़ रहा है और डिमांड लगातार हमें बढ़ते हुए नजर आ रहा है। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा प्लान है। अब ये प्लान अगर आप देखोगे तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बहुत बड़ा स्टेटमेंट हमें पास आउट हुआ है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनका नाम है शैलेश चंद्रा, इनके द्वारा क्या बोला गया है दोस्तों, देखिएगा। द टाटा मोटर्स टारगेट टू टेक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स बियॉन्ड 1 लाख यूनिट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि बेसिकली इनका ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल है ना, ये 1 लाख यूनिट्स के आसपास होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। जो करंटली कितना है, करंटली हमें 50,000 के आसपास नजर आ रहा है। करंटली टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, ईवी 50,000 व्हीकल्स के आसपास करंटली सेल कर रहा है। यही नंबर्स कितना होने वाला है, दुगुना होने वाला है 2025 तक। 1 लाख यूनिट के आसपास ये सेल्स बढ़ने वाला है। तो आप समझ सकते हो डिमांड दोस्तों कोई कम नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है, जितने सारे प्लांट्स कंपनी के पास है ना, वो कम पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में ये भी अपडेट आ सकता है कि कंपनी अपना नया प्लांट बहुत ही जल्द दोस्तों ओपन कर सकता है। उसके साथ साथ ये कंपनी क्या कर रहा है, डिफेंस व्हीकल्स भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो आपको पता है अगले महीने बजट के अंदर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है डिफेंस सेगमेंट के अंदर, रेलवेज के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो टाटा मोटर्स और टाटा पावर बहुत ज्यादा दोनों कंपनी में फोकस्ड में रह सकता है। उसके साथ साथ इनका ऑपरेशन अगर आप देखोगे अलग अलग कंट्री से ये ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया,
इस तरीके से जितने सारे कंट्रीज है ना, इन सारे कंट्रीज के अंदर कंपनी का ऑपरेशन नजर आ रहा है। उसके साथ साथ लगातार कंपनी का सेल्स का अगर आप डेटा देखोगे तो लगातार सेल्स का डेटा हमें कंपनी के अंदर हमें बढ़ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो ये कंपनी पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी था दोस्तों, लेकिन अब ये कंपनी प्रॉफिट्स हमें अच्छा खासा जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हो 3,300 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 3,800 करोड़, जो कि इनका प्रॉफिट। अभी आपको बताइए कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, वैसे टाटा मोटर्स का भी Q3 का रिजल्ट आने वाला है। डेट कंपनी के द्वारा दिया गया है, तो डेट आप नोट करना है कि 2 फेब टाटा मोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है और 2 फेब के ही दिन आपको Q3 का रिजल्ट हमें टाटा मोटर्स का आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगला अपडेट्स अगर आप टाटा मोटर्स के लगातार देखोगे तो इनके मैनेजमेंट के द्वारा, इनके सीईओ के द्वारा और इनके एमडी के द्वारा हमें एक स्टेटमेंट पास आउट हुआ था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक हम लोग क्या करने वाले, डेट फ्री कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करेंगे। और टाटा मोटर्स के ऊपर करंटली कितना डेट है आप देख सकते हो। पहले डेट था 1,46,000 करोड़, वो रिड्यूस करके 1,34,000 करोड़ किया और रिड्यूस करके 1,27,000 किया। यानी कि आप देख सकते हो लगातार इनका जो बोरिंग्स है ना वो रिड्यूस किया जा रहा है, रिजर्व्स लगातार बढ़ते हुए जा रहे, रेवेन्यूज बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड डिमांड बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो जो 800 रुपए है ना ये कुछ भी नहीं है। यही वो कंपनी है जो कि 2020 में कितना था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए के आसपास था और इसी प्राइस रेंज के आसपास राकेश झुंझुनवाला सर जी ने हमने निवेश किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे वो अभी तक इन कंपनीज के अंदर होल्ड कर रहे हैं। 70 की कंपनी 800 से भी ऊपर हमें करंटली ट्रेड कर रही है और ये लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डिमांड बहुत है, तो प्राइस भी आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज का दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे % तक की तेजी नजर आया एंड 7,300 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। ये देखिएगा दोस्तों जो प्राइस रेंज के आसपास बजाज फाइनेंस करेंटली ट्रेड कर रहा है ना, ये आखिरी मौका है, एक लास्ट चांस है। इसके बाद ये कंपनी प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगा और इसके अंदर बहुत ही जल्द में बड़ी तेजी नजर आ सकती। बजाज फाइनेंस के पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में 4% तक की गिरावट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। तो जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिए जा रहे हैं, तो बजाज फाइनेंस के अंदर भी दोस्तों टारगेट दिया गया है। बजाज फाइनेंस के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 9,500 रुपए तक का लेवल्स टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें अलग अलग टारगेट दिया गया है। अब ये जो टारगेट है ना, ये मॉर्गन स्टैनली के द्वारा हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया है। टारगेट क्या है आप टारगेट देख सकते हो। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 10,000 रुपीज तक का लेवल्स टारगेट्स हमें अचीव करके दे सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मंथ एंड तक ये टारगेट्स हमें दिया गया है। आपको पता है हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट आने वाला है, तो बजाज फाइनेंस भी जब भी दोस्तों Q3 का रिजल्ट प्रेजेंट करेगा ना, उस दिन आप देखना, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर जब बजाज फाइनेंस रिजल्ट परफॉर्म करता है ना, उस दिन जिस दिन रिजल्ट होता है उसी दिन कंपनी के अंदर 10% तक की तेजी नजर आती है। ये तेजी के पीछे का रीजन क्या है, एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर क्या है ना दोस्तों, बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है, जिस वजह से मार्केट पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिएक्ट करता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखोगे तो डिलीवरीज हमें आज के दिन तो ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 41% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी। तो बेसिकली दोस्तों बजाज फाइनेंस का अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे ना, तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर दोस्तों तेजी आना स्टार्ट होता है। यहाँ देखना जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आए वैसे एक बहुत अच्छी खासी रैली आया। फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, अभी फिर कंपनी क्या है ना दोस्तों मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल एक बहुत बढ़िया तरीके से नजर आ सकता है। तो अगर आपने दोस्तों बजाज फाइनेंस के अंदर अभी तक निवेश नहीं किया है ना, तो ये आखिरी मौका होने वाला है। फिर ये प्राइस रेंज के आसपास बजाज फाइनेंस आने वाले फ्यूचर में बिल्कुल भी दोस्तों बिलोंग नहीं करेगा। उसके साथ साथ अगर आप बजाज फाइनेंस के अंदर देखोगे तो हमें अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट है। तो इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 21% तक की रैली नजर आ सकती है और 8,821 रुपए तक का टारगेट हमें दिया हुआ है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों आखिरी मौका होने वाला है, एक लास्ट चांस होने वाला है, क्योंकि लगातार म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं, एफएसडीएस के द्वारा भी हमें खरीदारी नजर आ रही है। तो जरूर बजाज फाइनेंस के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, स्टडी करना, एनालिसिस करना और जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके कुछ डिसीजन लेना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड। जो कंपनी 150 रुपए के आसपास हमें ट्रेड करी और यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है, राइट? यस, तो यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:1 रेशियो का बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।